हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चला कि वो अपने सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ा होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। नैना के पिता को ये सब जानकर काफी काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझाने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास को खाने में इसे मिला देना। इसे धीरे धीरे कुछ महीनों में मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास को साथ नहीं लड़ोगे, बल्कि तुम उसकी देखभाल करोगे। भले वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगे और हमेशा शांत रहोगे। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता के सलाह के अनुसार उसने अपने सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ नैना की सास नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए। नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर में वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों के रिश्ते माँ और बेटी के रिश्ते हो। जब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है, अब अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे इस जहरीले पाउडर के प्रभाव से ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वो मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहे, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उससे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहिए की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को बदले। यही नैना अपने पिता की बात समझ चुके हैं और आप हर इंसान अपने परिस्थितियों का शिकार होता है। ये अक्सर कोई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह से मतभेद रिश्ते के बीच उठते हैं तो उसके प्रियजनों के कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।